नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओफिडिया ग्रुप की बहुत ही दुखी मेडिसिन नाजा ट्राइकोडियंस। नाजा एक चिली मेडिसिन है, एक चिली ओफिडिया है, एक चिली स्नेक है जो बहुत दुखी है। देखिए, हम नॉर्मली जो ओफिडिया ग्रुप है, जो हमारा स्नेक ग्रुप है, उसको हम 6 मेडिसिन में बांटते हैं, यूजुअली 6 मेडिसिन में बांटते हैं, जिसमें से 3 हॉट हैं, 3 चिली हैं। ठीक है, तो लैकेसिस, क्रोटेलस हॉरिडस, क्रोटेलस कास्कावेला, ये हॉट मेडिसिन है, और नाजा, इलैप्स एंड सेंचेरिस ये चिली मेडिसिन है। एक एक लाइन में इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। आपको हमेशा जब भी कभी ओफिडियाज में आप कंफ्यूज हो तो आपको याद रहना चाहिए, और 1 सेकंड में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए, लैकेसिस इज विटी। ठीक है, लैकेसिस इज अ विटी मेडिसिन, मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुड़पेच चलती रहती है। क्रोटेलस हॉरिडस इज बेसिकली एंग्री मेडिसिन, बहुत एंग्री स्नेक होता है। क्रोटेलस कास्कावेला इज वेरी मच अटैच्ड टू द रिलीजियस स्नेक्स। ठीक है, जैसे स्ट्रामोनियम में रिलीजियस मेनिया पड़ा है, इसी तरह से क्रोटेलस कास्कावेला इज अ रिलीजियस स्नेक। द अदर मेडिसिन, नाउ दीज आर द हॉट मेडिसिन्स। अब चिली, तो चिली स्नेक्स में कौन कौन से? नाजा सैड, डेस्पॉन्डेंट, ग्लूमी। ठीक है, एम्ब्राग्रीसिया जैसा पड़ा था उसी तरह से। चीफ सिम्टम्स ओफिडिया के रहेंगे, और जो मेंटल सिम्टम्स हैं उसमें क्या हो जाएगा? सैड स्नेक्स, नाजा। इलैप्स क्या है? इलैप्स इज ऑल्सो चिली स्नेक्स। इलैप्स है वो नेचर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इलैप्स नेचर के बहुत पास है, बहुत करीब है, और ऐसी सारी ओफिडियास जिनको नेचुरल जगह पे जाने का मन करता है, नदियों के पास, झरनों के पास, माउंटेन्स में, तो वो सब इलैप्स हो सकते हैं। एंड द लास्ट मेडिसिन इज सेंचेरिस। सेंचेरिस इज वेरी अमोरस। तो वो सारे स्नेक्स, वो सारे ओफिडियास जहाँ पे आपको थोड़ी लेशियसनेस की झलक है, थोड़ा सा इमोरलिटी दिखे, थोड़ा आपको सेक्सी दिखे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप सेंचेरिस के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ओफिडिया ग्रुप। अब बात करते हैं नाजा ट्राइकोडियंस। इट इज कोबरा। देखिए, एलेंस की नोट में इसमें वायरस लिखा है, एक्चुअल में द पॉइजन ऑफ द स्नेक इज नॉट अ वायरस। व्हाट इज इट? इट इज एन एंजाइम व्हिच हेल्प इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो भी सांप, क्योंकि चबाता तो है नहीं, निगलता है, तो निगलते समय जो भी उसके बाल, नाखून, जो कुछ भी अंदर जाता है, तो वो क्रेटिनाइज्ड और नॉर्मल प्रोटीन्स को पचाने के लिए स्पेशलाइज्ड भगवान ने उसको एक अस्त्र दिया है, एंड दैट्स कॉल्ड एज वेनम। इट इज एन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अब आते हैं मेंटल जर्नल्स में। मेंटल जर्नल्स में सबसे पहले क्या है इसमें? सुसाइडल इंसेनिटी। जैसे ऑरम मेटालिकम में हम लोगों ने पढ़ा था सुसाइडल थॉट्स, मतलब ऑरम मेट्स सुसाइड करने के बारे में सोचता है। नाजा में क्या है? सुसाइडल इंसेनिटी है, पागलपन है सुसाइड करने के लिए। यहां हम 3 मेडिसिन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ट्रायल्स ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज में। तब नंबर 1 इज ऑरम मेटालिकम, नंबर 2 इज नाजा, एंड थर्ड वन इज नक्स वोमिका। ब्रूड्स कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स, कॉन्स्टेंटली ब्रूडिंग। अब आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो नाजा का जो मेन पार्ट है वो यही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी कोई बहुत भयंकर पैथोलॉजी नहीं, ठीक है। देखिए, सब चीजें एक्यूट है। देखिए, सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। जनरली जब कभी भी ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो वहां पे हम लोग अक्सर कर लैकेसिस देते हैं। लेकिन जब उस लगातार होने वाले हाइपरटेंशन की वजह से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट ड्यू टू द hypertension, and naza is one of the wonderful medicine for this condition. Next is, अगर बाय द वे कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, कार्डाइटिस हुई, पेरिकार्डाइटिस हुई, एंडोकार्डाइटिस हुई, किसी कार्डाइटिस की वजह से कहीं कोई डैमेज है, फॉर रिस्टोरिंग अ हार्ट डैमेज्ड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन, or from relief
of suffering of chronic hypertrophy and valvular lesions. अगर chronic hypertrophy है, क्योंकि अब देखिए acute hypertension से तो hypertrophy होगी, तो hypertrophy किससे होगी? chronic hypertension से, यानी hypertension जो काफी समय से बना हुआ है। तो क्या है कि रिस्टोर करता है हार्ट को, इट रिस्टोर्स हार्ट। कैसा? डैमेज्ड हार्ट, डैमेज्ड ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस लाइक एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, और या फिर फ्रॉम रिलीफ ऑफ सफरिंग्स, या और दूसरी बीमारियां, किसी को पाल्पिटेशन है, किसी को पेन है, किसी को कुछ और है, क्यों? ड्यू टू क्रोनिक हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट और एनी वाल्वुलर लीजन। वाल्वुलर लीजन समझते होंगे, वाल्व्स के अंदर जो लीजन हो जाते हैं या वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज, अब आते हैं रेस्पिरेटरी इरिटेटिंग ड्राई सिंपैथेटिक कफ इन एक्यूट स्टेज ऑफ रूमेटिक कार्डाइटिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कफ आ रहा है, क्यों? रूमेटिक कार्डाइटिस की वजह से, यानी रूमेटिक फीवर की वजह से जब हमारा जो हार्ट है वो एक्सपोज होता है, वो इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, रूमेटिक कार्डाइटिस हो जाती है। ये रूमेटिक कार्डाइटिस जो होती है, ये क्या होता है? इसकी वजह से जो इरिटेटिंग ड्राई कफ, ये एक अकम्पनिंग सिम्टम है कि अगर रूमेटिक कार्डाइटिस है और फिर साथ में आपका इरिटेटिंग ड्राई कफ आ रहा है, सिंपैथेटिक कफ आ रहा है, तो आप नाज़ा दे सकते हैं इन एक्यूट स्टेज ऑफ रूमेटिक कार्डाइटिस। या फिर कोई क्रोनिक ऑर्गेनिक लीजन, क्रोनिक ऑर्गेनिक लीजन, अभी कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे जस्ट पहले वाली लाइन में पढ़ा था, क्रोनिक हाइपरट्रोफी एंड वाल्वुलर लीजन्स। अगर इसके साथ में सिंपैथेटिक कफ, ड्राई कफ, इरिटेटिंग कफ कंकम्टेंट कर रही है, तो नाज़ा कैन बी ए गुड मेडिसिन। नेक्स्ट इज पोस्ट डिप्थेरेटिक, यानी डिप्थीरिया के बाद। डिप्थीरिया के बाद अगर हार्ट पे कोई कंप्लेन आती है, स्पेशली पैरालिसिस ऑफ द हार्ट, ठीक है, वीकनेस ऑफ द हार्ट, तो पोस्ट डिप्थेरेटिक थ्रेटन्ड पैरालिसिस ऑफ हार्ट। अगर डिप्थीरिया के बाद ऐसा कोई डर है कि हार्ट हमारा बंद हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, या जो पंपिंग पावर है उसकी वो कम हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो हम क्या करेंगे? नाज़ा दे सकते हैं। पल्स इर्रेगुलर इन फोर्स बट रेगुलर इन रिदम। पल्स इर्रेगुलर इन फोर्स, यानी एक पल्स तेज चल रही है, द वन पल्स इज स्ट्रॉन्गर, द अदर पल्स इज वीकर। ओके, irregularity in the force, just opposite to the digitalis, where pulse irregular in rhythm but regular in force. Here in NASA, what is present? The pulse is irregular in force. This is a very prominent symptom, इसीलिए मैं इस पे इतना जोर डाल रहा हूँ। Okay, the pulse is irregular in force but regular in rhythm. Rhythm उसका नहीं टूट रहा है, टक 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 टक, but in case of digitalis just reverse or opposite. What? Pulse regular in force but irregular in rhythm. Now, inability to speak with choking, nervous, chronic palpitations, especially after public speaking. ठीक है, देखिए पब्लिक स्पीकिंग के बाद या पब्लिक स्पीकिंग के समय अगर किसी का गला चोक हो जाता है, ठीक है ना, जो आपका एंटिसिपेटरी एंजाइटी है उसकी वजह से अगर गला चोक हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस क्रोनिक पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, धक 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 बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको इस धक धक की वजह से, इस पाल्पिटेशन की वजह से बोल नहीं पा रहा वो, ऐसे केसेस में हम नाज़ा दे सकते हैं। या फिर पेन होता है, एग्रवेशन बाई कैरेज राइडिंग और लाइंग ऑन साइड, और ये दर्द कहाँ है? दिल में। ओके, तो जब कभी भी आपके हार्ट में पेन है, और कब है? राइडिंग, ड्यूरिंग राइडिंग, कार में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, घोड़ा गाड़ी में चल रहे हैं, कहीं भी, इन एवरी टाइप ऑफ राइडिंग, इफ देयर इज अ एंजाइना, कार्डियक पेन, देयर इज अ कार्डियक एंजाइना, then naza can be a medicine. और lying on side, या फिर आप लेफ्ट साइड में लेट जाए, just like phosphorus. If you are lying on left side or towards the side of the heart, it may pain. The other medicine in which
Lying on left side is most uncomfortable position is phosphorus. Next, severe stitching pain in the region of heart. Stitching pain in the region of heart, just like Kalika agunicum, but it is right sided. क्योंकि उसमें क्या है, stitching pain in region of chest और lungs. नाजा में stitching pain in the region of heart. Other medicine is Bryonia. Stitching pain. Now we can compare it with arsenic album, Cactus G, Crotalus horridus, Lachesis, Mygale acidura and Spigelia. तो ये थी हमारी नाजा ट्राइकोडियंस, a sad snake. Thank you.